देश को आज़ादी मिले 77 साल पूरे हो गए हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम लोगों ने बड़े बड़े बलिदान दिए। किसी ने लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी दे दी तो किसी ने जिंदगी लड़ते लड़ते बिताई। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे आदि से नामों की लिस्ट शुरू होकर बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नामों सहित तमाम नामों से गुजरती है, लेकिन नाम खत्म नहीं होते। आज़ादी के इन दीवानों में कई लोगों को उपनाम भी मिले। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जैसे नाम मिले। इसी तरह तमाम महापुरुषों को तमाम उपनाम मिले, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी किसी अन्य को नहीं। यही नहीं, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता जैसे नाम भी मिले। तमाम लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर गांधी जी को ये सब नाम किसने दिए। तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। यह नाम सबसे पहले किसने दिया, इस बारे में मान्यता है कि जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और गांधी जी की मृत्यु के बाद संदेश में कहा था, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। इसके अलावा गांधी जी के नाम से जो शब्द सबसे ज्यादा जुड़ा है वो है महात्मा। महात्मा शब्द संस्कृत से लिया गया है। इस शब्द का मतलब होता है महान आत्मा। गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा, इस बारे में मतभेद है। मुख्य तौर पर यही मान्यता है कि प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से सबसे पहले उन्हें संबोधित किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा 1915 में राज्यवैद्य जीवन राम कालिदास ने कहा था। हालांकि इतिहास की ज्यादातर किताबों में यही पढ़ने को मिलता है कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया। मार्च 1915 में गांधी जी और टैगोर की पहली मुलाकात शांति निकेतन में हुई थी। इसके बाद से इन दोनों ही महापुरुषों ने देश की आज़ादी में काफी अहम योगदान दिया। इसके अलावा गांधी जी का एक और प्रसिद्ध नाम है बापू। देश के ज्यादातर लोग बोलचाल में गांधी जी को बापू ही कहकर बुलाते थे। गांधी जी को बापू नाम बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले एक गुमनाम किसान से मिला था। दरअसल बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। सही मायनों में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ बापू के आंदोलन की शुरुआत भारत में चंपारण से ही हुई थी। महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचे तो यहाँ कमरे वाले रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपना पहला कदम रखा। उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस धरती से मिलने वाला प्यार उन्हें देश भर में बापू के नाम से मशहूर बना देगा। दरअसल राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी ने ही उन्हें चंपारण आने के लिए विवश कर दिया था। उस गुमनाम किसान को आज राजकुमार शुक्ल के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के 77 साल बाद भी गांधी जी के तमाम उपनाम जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।